वेलकम बैक टू योर ओन चैनल फिनग्रो। दोस्तों आज हम फिर से बात करने वाले हैं टाटा मोटर से रिलेटेड मंडे टू फ्राइडे क्या सीन होने वाला है एंड किस चीज़ ने, किस बड़ी फर्म ने इसके बड़े बड़े टारगेट्स दिए हैं, सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा कि इन द 6 मंथ पीरियड टाटा मोटर ने एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया, एक ऊपर गया था एंड देन फिर से एक अच्छा खासा नीचे वाला डाउनवर्ड मूवमेंट आया था, बट स्टिल नाउ द स्टॉक इज ग्रेजुअली मूविंग अप एंड अकॉर्डिंग टू मी द ट्रेंड विल कंटिन्यू in the near future and it will break this line and this line is acting as a resistance for the stock। ये जो लाइन है इसको exactly अगर हम कैलकुलेट करें तो अराउंड 355 का रेजिस्टेंस स्टॉक के लिए आराम से निकल के आता है, बट अगर हम अभी का पकड़े तो स्टॉक 322 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 332 के आसपास ट्रेड कर रहा है एंड सेकेंडली इसका जो रेजिस्टेंस निकल के आता है वो 355 का निकल के आता है, प्लस इसका अगर हम 52 वीक हाई भी देखें ना तो वो भी 360 का निकल के आता है। इसका मतलब एक ही चीज़ है कि 350 और 365 के ऊपर ये आराम से कंसोलिडेशन देगा, क्योंकि इतने टाइम से इसने वही किया है। एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ द ईयर ये अच्छा खासा बड़ा था एंड देन ग्रेजुअली द स्टॉक वेंट डाउन एंड इज मूविंग इन अ साइडवेज पैटर्न। ज़्यादा भी बड़ी अपवर्ड मूवमेंट नहीं आई है, ना ही बड़ी गिरावट आई है, तो एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है। अगर आप इसका स्टार्टिंग का चार्ट पैटर्न देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ द ईयर, मतलब बिगिनिंग ऑफ द ईयर नहीं लेकिन लास्ट मंथ अगर हम देखें तो लास्ट ईयर इसी टाइम पर अक्टूबर के बाद जब ये सितंबर आया था ना, सितंबर के टाइम पर ही इसके अंदर एक अपवर्ड मूवमेंट आई थी। अक्टूबर के टाइम पर अगर हम पकड़े तो अक्टूबर का महीने में भी कुछ नहीं आया था, लेकिन उसके बाद हुआ था अपवर्ड मूवमेंट एंड फिर बाद में ग्रेजुअली द स्टॉक मूव्ड अप एट आफ्टर डिसम्बर। तो दोस्तों आफ्टर डिसम्बर वी नो कि न्यू ईयर चालू हुआ था एंड कई सारे रिफॉर्म्स आए थे और टाटा मोटर के से रिलेटेड कई सारी खबरें भी आ रही थी। दैट इज बाय टाटा मोटर जस्ट वेंट अप एंड हमें फिर से इसके अंदर एक ऐसी मूवमेंट की अपेक्षा है। हमें ये चाहिए कि आने वाले टाइम में जनवरी के महीने में ही ये ऊपर जाए, क्योंकि देखिए ये जो महीना है ना अक्टूबर के बाद, ये जो महीना है जनवरी के टाइम पर ही ऊपर गया था एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब ये ऊपर जाता है तो जनवरी के महीने के अंदर ही ऊपर जाता है। तो इसके ऊपर अगर आप ध्यान रखोगे तो आपको इसके अंदर एक अपवर्ड मूवमेंट देखने मिलेगी, जो मैं यहाँ पर कंसिडर करके चल रहा हूँ। ये देखिए ये महीना भी अक्टूबर का है एंड 2005 की बात हो रही है। इस जगह पर भी इसने एक अपसाइड दिखाई थी। हाँ वो बात अलग है कि अप्रैल के महीने में नीचे चले गया था, लेकिन एवरी ईयर जो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर और जनवरी का महीना है, ये 3 से 4 महीने क्वार्टर 3 जो है इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा जाता है एंड स्टॉक हमेशा इसके ऊपर ही जाता है। तो दोस्तों अभी फिलहाल तो इसके अंदर जो टारगेट और रेजिस्टेंस निकल के आ रहे हैं वो 332 का अभी करंट लेवल है, लेकिन अगर हम बात करें ना तो इसका 355 का लेवल और 360 का लेवल एक मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे एंड सपोर्ट के बारे में बात करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सपोर्ट पर ही ये ट्रेड कर रहा है, इससे नीचे क्या ही जाएगा। बिकॉज फ्रॉम द पास्ट 9 मंथ्स द स्टॉक हैज़ बीन अराउंड इन अ कंसोलिडेटरी फेज एंड आगे और नीचे जाने की कोई संभावना नहीं है। अगर हम बात करें इसके रेवेन्यू की और नेट इनकम की, तो रेवेन्यू और नेट इनकम में हमें एक ईयर ऑन ईयर के अंदर बढ़ोतरी देखने मिलती पिछले क्वार्टर में। प्लस अगर हम बात करें इसके जो रिकॉर्ड की, तो पिछले अभी जो सेल्स आई थी ना इसकी 2 दिन पहले, जो हमारी ये थी अराउंड जो मंथली सेल्स थी ना, वो मंथली सेल्स के नंबर भी बहुत अच्छे आए थे। 55% बढ़ गया था इन क्वार्टर 2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2022। दैट इज़ वाई हमें ना इसका क्वार्टर 2 का रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा निकल के आने की संभावना है एंड दैट इज़ वाई आपको ये स्टॉक फुल रडार पर होना चाहिए फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। इसके अंदर कभी भी ऐसी उछाल आ सकती है जिस प्रकार की उछाल ये देखिए ये एंड किंग के समय में आई, ये जो मार्केट एंड होने वाला था उसके अंदर जो उछाल है वैसी उछाल कभी भी मार्केट में आ सकती है, तो आप उसको भी कंसिडर करके चल सकते हो। और उछाल के बाद जो स्टॉक गिरा है वो अराउंड इस प्रकार गिरा है, अराउंड 1.5% गिर गया है। तो दोस्तों इस टाइम पर है ना, मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि इस टाइम पर शॉर्ट करने का एक बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है जब इसके अंदर एक अपसाइड आती है। सो दोस्तों आपका क्या मानना है ऐसे टाइम पर, वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। लेकिन अगर हम बात करें इसके MK ग्लोबल के टारगेट्स की, तो MK ग्लोबल ने इसको 400 रुपये का टारगेट दिया है, बट रुको ये 3 दिन पहले का टारगेट दिया है। उसके पहले भी MK ग्लोबल ने 1 महीने पहले 11 अगस्त को ये टारगेट दिया था 400 रुपये का एंड 400 रुपये का टारगेट अभी तक अचीव नहीं हुआ है। और अगर ये अगले महीने भी अचीव नहीं होता है, जो कि मुझे लगता है हो जाना चाहिए, लेकिन अगर नहीं हुआ गलती से, तो अगले महीने भी मतलब ये अक्टूबर खत्म होने के बाद भी आपको ये एक और एक मैसेज देखने मिलेगा MK ग्लोबल की तरफ से, बाय टाटा मोटर्स टारगेट ₹400। तो अगर ऐसा होता है, टाटा मोटर बढ़ता नहीं है, तो हमें ये स्थितियां भी साबित होते हुए देखने मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको इसके अंदर अभी एंट्री बनानी है तो एंट्री बनाने का देखिए
रखिए, अभी सही टाइम है, बिकॉज ये 355 और 360 के लेवल को तोड़ देगा तो उसको ऊपर जाने के अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी। 355 और 360 के जब तक नीचे है तब तक आप इसको बाय करके चल सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए और शॉर्ट टर्म के लिए भी। लेकिन आप बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो 7 to 8 ईयर्स या फिर 9 to 10 ईयर्स, तो आप इसके अंदर कभी भी पोजीशन बना सकते हो। यू कैन ऑल्सो एंटर नाउ, बिकॉज अगर आप पिछले 5 दिन का चार्ट पैटर्न देखो तो पिछले 5 दिन में भी इसने एक अपसाइड दिया है, लेकिन अगर हम देखें तो थोड़ा सा एक इसने साइडवेज पैटर्न ही दिया है। अगर हम थोड़ा सा इसको अच्छे से एनालाइज करें तो ये टाटा मोटर से रिलेटेड एक खबर थी कि एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है अभी फिलहाल तो, लेकिन जब एक अपसाइड आएगी तभी एक बहुत ही बड़ी अपसाइड आने की संभावना है। और राकेश झुनझुनवाला जी के पोर्टफोलियो में भी शेयर है तो वो इस शेयर को मस्ट बाय बनाता है। सो दोस्तों, अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए निवेश किया था तो मुझे तो नहीं लगता है कि आपको कुछ प्रॉफिट हो रहा होगा, लेकिन फिर भी शॉर्ट टर्म वाले लोगों के लिए एक सलाह है कि वो अपनी पोजिशन को कंटिन्यू करके चल सकते हैं, एक अच्छा खासा प्रॉफिट उन्हें भी यहाँ पर देखने मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटिंग एनीथिंग, आई एम ऑलवेज जस्ट अ कमेंट अवे फ्रॉम यू। जय हिंद, जय भारत।